बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान बिताफ़ी और आप देख रहे हैं एटी रेगुलर। नाज़रीन, आज तीन खबरें हैं हमारे पास। और सबसे पहले तो मैं बात करूंगा सुहेल अफरीदी के बारे में, जो अब नया KPK के वज़ीर आला बने हैं और उनके अब जो वो अपने अमूर संभाल रहे हैं उनमें यह है कि डिले होता जा रहा है बार बार। और दूसरा, अरशद शरीफ के हवाले से कुछ बात करूँगा। 3 साल हो गए, कल उसकी बरसी थी, वो अपडेट कहाँ तक पहुँची। और तीसरी बात जनाब, जो TLP का हवा क्या बना, और TLP जो साद रिजवी की जो खबरें और वीडियो गर्दिश में कुछ आ रही हैं कि जनाब वो उन्होंने कोई बयान रिकॉर्ड किया है और उनकी जो नई अपडेट आ रही है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब ने हलफ उठा लिया है KPK का वज़ीर आला का, लेकिन अब तक उनकी कबीना ना बन सकी, रुकावटों का शिकार है। और वजूहात सिर्फ इतनी हैं कि वो इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है। चंद दिन पहले वो गया था अडयाला जेल के बाहर, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की कॉल भी आई, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी टाइम मांग लिया कि मैं भी किसी से पूछ के बताऊंगा। अब ये चीज़ एक नई निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के से ऊपर भी कोई होता है जिससे उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछना पड़ता है कि क्या वज़ीर आला KPK की मुलाकात कराई जाए या नहीं इमरान खान साहब से। और अब ये जो मरला है, अब ये मुजामत की तरफ बढ़ रहा है। जो KPK वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब हैं, आज वो फिर मिलने जा रहे हैं अडयाला जेल में, और वो ये चाहते हैं कि मेरी किसी तरीके इमरान खान साहब से बात हो, ताकि मैं जो मेरी कबीना है जो KPK की, वो कुछ अपनी कबीना में नए लोग शामिल करना चाहते हैं, वो इमरान खान साहब की मुशावरा से हों। इमरान खान साहब की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा है कि ये मतलब कि उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने ये एक ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब के प्लेटफॉर्म से कि जो वज़ीर आला KPK हैं उनको पूरा हक है मुझसे मिलने दिया जाए और उनसे मैं उसे अपने अगला लाहे अमल बता सकूं। चंद दिनों पहले KPK का जो वज़ीर आला था वो अडयाला के बाहर खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जो कि गुस्से भरी नज़र आ रही थी, जो मुजामती नज़र आ रही थी। आज फिर वो मिलने जा रहे हैं। अगर ये अब वफाक अगर ये नहीं करती, अगर इमरान खान साहब से अब भी मुलाकात नहीं हो सकती, तो हो सकता है कि ये मामला बढ़ते बढ़ते फिर कोई लांग मार्च या धरने जलसे की तरफ ना चला जाए। और दूसरी अपडेट ये है कि जो कल अरशद शरीफ शहीद की बरसी थी, उसके हवाले से ये है कि KPK हुकूमत ने ऐलान किया है, जो अभी नए वज़ीर आला है अपना सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने ये कहा है कि एक KPK के अंदर एक जर्नलिज्म की एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जो कि शहीद अरशद शरीफ के नाम पर होगी। और अब यह है कि वो जो उनका केस था वो तो पाया तकमील तक ना पहुंच सका और अभी तक उनको कोई ऐसी इंसाफ की फरहमी ना मिल सकी। लेकिन यह है कि ये एक KPK हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि उनके बड़ा किरदार है सहाफ़त में अरशद शरीफ शहीद का, और अभी तक वो ऐसे समझो कि पाकिस्तान की अदालतों में मजलूम है और उसे इंसाफ ना मिल सका। और एक TLP के हवाले से बात करना चाहूँगा। एक वीडियो आजकल गर्दिश में है, वो है जनाब एक साद रिजवी साहब का कोई पुराना बयान है जो पिछले उन्होंने जो उनके जो धरने जलसे और उनके जो काफिला निकला था मुजामत के लिए, उनमें उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और अपने कारकुनान को एक लाहे अमल जारी किया था। अब वो ये हुआ है कि वो जो वीडियो वायरल हो रही है वो इतनी वायरल हुई कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ये क्या कोई हकायक की वीडियो है और क्या मंजर आम पर साद रिजवी साहब आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक साद रिजवी की कोई मालूमात नहीं, ना हुकूमत के पास है और ना TLP के जो रहनुमा है और उनकी जो अपनी टीम है उनके पास कोई अभी तक मालूमात पहुँच सकी, ना उन्होंने आगे शेयर की कि साद रिजवी इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। हुकूमत का कहना यह है कि वो कहीं छुपे हुए हैं, और कुछ ऐसे पाकिस्तान में सहाफ़ी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा ज़रूर किया है कि वो पाकिस्तान के इदारों के पास हैं, लेकिन इसकी कोई शवायद अभी तक ना मिल सके हैं और ना इनकी तरदीद इदारों ने की है। और अभी तक जो साद रिजवी साहब हैं और उनके छोटे भाई अंस रिजवी हैं वो अभी तक लापता हैं। और देखते हैं अब आगे ये मंजर आम पे आते हैं या नहीं आते, या उनका अगला लाहेमल क्या है। हो सकता है कहीं वो खुद को रुपोश हों और वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। हर चीज़ का एक टाइम होता है और टाइम आने पर वो शायद बाहर आ जाएं। लेकिन अभी तक जो वीडियो गर्दिश में हैं वो बिल्कुल ऐसे समझो कि झूठी हैं और उनमें कोई सदाकत नहीं है। अभी तक उनका कोई पता ना चल सका, ना हुकूमती इदारों को और ना उनके अपने लोगों को। बहुत शुक्रिया, और आगे जो अपडेट होगी वो हम आपको ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।